नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी एंड लर्न सेक्शन 146 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। वैसे तो आई विल से कि सेक्शन नंबर 146, 147 एंड 149 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, कौन से ये चार सेक्शन बोल रहा हूँ, 146, 147, 148 एंड 149, ये चार सेक्शन जो है ये अब हो गए हैं 149, 150, 151, 152। तो इनका ना, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कलेक्टिव है, इनको चारों को एक साथ पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। लेकिन आपको इन लेक्चर्स में आपको इन 146 के और अलग अलग लेक्चर ब्रेक करके दिए सो दैट आप इजीली उसको समअप कर पाओ। लेकिन टोटल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इन सभी चार सेक्शंस को आप एक साथ जरूर देखना। बेयर एक्ट में क्या चेंजेस किए गए, कोई चेंजेस नहीं किए गए। ड्राफ्टिंग के लेवल, नंबरिंग वगैरह के चेंजेस कर दिए गए। जहां पर बैरिस्टर आता है, वकील आता है, उनको उन्होंने क्या कह दिया, एडवोकेट वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया है और बस एक आध जगह नंबरिंग कर दी गई है। या दूसरा क्या किया गया होगा, जो बीएनएस के सेक्शंस, आईपीसी के सेक्शंस का और बीएनएस के सेक्शंस का डिफरेंस होता है वो चेंज किया गया होगा बस। तो केवल सेक्शंस का एडजस्टमेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। दिस इज सेक्शन 146 ओनली। तो आपको उसके बाद में 147, 148, 149 देखना है, या बीएसएम बोलेंगे तो उसी को बोल देंगे 149, 150, 151, 152। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। Now see this language, 146 की language, and please highlight this section as it is. When a witness is cross-examined, when a witness is cross-examined, when a witness is cross-examined, he may be asked any question which tend to this. Shake his credit by the range character, तीनों प्रकार के आप करते हैं, all the above questions। तो इस तरीके से आपसे प्रीलिम्स से क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं आपसे। इन क्वेश्चन लिख रहे हैं ना आप लोग, जो सैंपल्स में दिखा रहा हूं आपको, यू शुड राइट दीज क्वेश्चंस वेरी फास्टली। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस section 146, although the answer to such questions might tend directly or indirectly to criminate him, or might expose or tend directly or indirectly to expose him to a penalty or forfeiture। समझ आ रही बात आपको? नहीं आई होगी। When a witness is cross-examined, he may, in addition to the questions herein before referred to। तो ये जो फ्रेज है इसको आप लोगों ने अलग से हाईलाइट करना पड़ेगा। In addition to the questions herein before referred to, be asked any question which tend to, ये 1, 2, 3 कि पहले जो बताए गए क्वेश्चंस वो तो पूछ ही सकते हो। इन एडिशन आप क्रॉस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन से पूछ सकते हो। हेडिंग क्या है? क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। वाइल क्रॉस एग्जामिनिंग आप किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हो, किनको पूछना लॉफुल रहेगा। आप समझ रहे मत? कौन कौन से क्वेश्चंस पूछना लॉफुल होगा क्रॉस एग्जामिनेशन में, और क्या है? इन एडिशन टू द क्वेश्चंस हियरिंग बिफोर रेफर्ड। तो ये जो फ्रेज है, इट रेफर्स टू सेक्शन 138। And if you see the section 138, it says the examination and cross examination must relate to relevant facts। समझे बात? अब according to 138, the examination and cross examination must relate to relevant facts। तो एक तो ये हो गया questions relating to relevant facts। Now in addition to these, you can ask number 1, number 2, number 3। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, this is कौन कौन से क्वेश्चंस क्रॉस एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं। 138 क्या कहता है सेक्शन? क्वेश्चंस रिलेटिंग टू रिलेवेंट फैक्ट्स। 146 ने क्या कहा? टू टेस्ट हिज वेरासिटी, उसकी सच्चाई जानने के लिए। टू डिस्कवर हु इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, उसका स्टेटस। एंड सेकेंडली टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर, उसके चरित्र पर लांछन लगा करके उसकी रेपुटेशन को तार तार करने वाले क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं आप। टू शेक हिज क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स गुडविल, उसकी गुडविल इन द आई ऑफ कोर्ट खत्म करने के लिए, उसके कैरेक्टर को शेक करने के लिए, इंजरिंग हिज कैरेक्टर, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप। तो कितने क्वेश्चन हो गए आप लोग? 3 क्वेश्चन, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड
as per the section 146, as per the section 146 three kind of question. First is what? To test his veracity, ये रटने पड़ेंगे आपको. To test his veracity, to discover who he is and what is his position in life, and third is what? To shake his credit by injuring his character. और देखो प्लीज ये थर्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ही अगले वाले 147, 148, 149, 150 ये आने वाले सेक्शंस को आपको इसी को रेफर करना है. तो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर. एंड 143 में लीडिंग क्वेश्चंस ऑब्वियसली कैन बी आस्क्ड. तो आप समझे आप लोग. 146 क्या कह रहा है आपको? कौन कौन से क्वेश्चंस आप क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं. तो कौन को कितने क्वेश्चंस आए? 3 प्रकार के. टू टेस्ट हिज वेरासिटी, टू डिस्कवर हु इज ही एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, एंड टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज. ये 3 पूछ सकते हैं. लेकिन जैसा कि उसने लैंग्वेज यूज की है, इन एडिशन टू क्वेश्चंस हियर इन बिफोर रेफर्ड, तो दिस इज रेफरेंस विद सेक्शन 138. समझ में आई बात आपको? अब नाउ यू सी द क्वेश्चन कैसे आएंगे. व्हेन ए विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन्ड, सेक्शन 146 इज सेइंग कि यू कैन आस्क दीज 3 काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन क्रॉस एग्जामिनेशन. ठीक है. अगर उन क्वेश्चंस की वजह से जो विटनेस है उसको ये प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, तब भी यू हैव राइट टू आस्क सच क्वेश्चंस फ्रॉम हिम. विटनेस से आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं और विटनेस धर्म संकट में पड़ जाता है. उसको लगता है कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा तो मुझ पर ही क्रिमिनेशन हो जाएगा, मेरे लिए इंक्रिमिनेटिंग हो जाएगा ये, या मुझे कोई पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी, तो इस क्वेश्चन को डिसअलाउ कराता हूं. नहीं. इवन इफ सच कंडीशंस आर देयर, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. You read it again now. Although the answer to questions might tend directly or indirectly to criminate him. So you can ask question to shake his this. You can ask question to test his veracity. You can ask question to discover who he is and what is his position in life, and you can shake his credit. तीनों काम कर सकते हैं, तीनों प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भले ही इवन दो द आंसर टू सच क्वेश्चंस माइट टेंड डायरेक्टली टू क्रिमिनेट हिम और माइट एक्सपोज हिम टू पेनल्टी और फॉरफीचर. अब कंप्लीट समझ में आया आपको? नहीं आया बताइए. तो ये आपको एक तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन का स्कोप मिल गया आपको कि डिस्कस द स्कोप ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन. क्रॉस एग्जामिनेशन आप क्या क्या पूछ सकते हैं. कोई लिमिटेशन तो नहीं है. अगर ये लिमिटेशन तो नहीं है कि अगर विटनेस को जवाब देने में ये कठिनाई आ रही हो, नो, यू कैन आस्क द क्वेश्चन. ठीक है, बोलो हाँ. नेक्स्ट पार्ट देखो ना, यहां से क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में आपको. 2013 में अमेंडमेंट है ये, और इससे पहले 2002 में ये जोड़ा गया था. प्रोवाइडेड दैट इन ए प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन दिस इज रिलेटेड टू रेप, ऑल दी रेप ऑफेंसेस, it shall not be permissible to adduce evidence or put questions in cross examination of the victim as to her general immoral character or previous. इसको समझ लीजिए आप. आप क्या नहीं कर सकते अगर कोई रेप से रिलेटेड केस है, विक्टिम का एग्जामिनेशन हुआ एंड नाउ यू आर क्रॉस एग्जामिनिंग, तो यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस ऑफ जनरल इमोरल कैरेक्टर उसका और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस के लिए. एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की थी, कौन था? पिंक. उसमें ऐसे क्वेश्चनिंग हुई थी. तो किसी विक्टिम से आप ये नहीं कह सकते अच्छा ये तो सही है ना, आपके सेक्सुअल रिलेशन से बहुत सारे लड़कों से, यू कैन नॉट आस्क. प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप उनसे. आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है इस तरीके के किस तरह के व्यापार में लगी हुई हैं. आप जनरल इमोरल कैरेक्टर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप, क्योंकि यहां पर आपको कहा ना हमने अभी कि यू कैन आस्क क्वेश्चन टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर. बट इन केस ऑफ रेप केसेस, व्हेन द एग्जामिनेशन ऑफ ए विक्टिम, you cannot ask such kind of question. जनरल इमोरल कैरेक्टर, प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप. नहीं आ रही बात समझ में आप लोगों को?
जिन जिनको समझ में आ गया प्लीज रेज हैंड। उस विक्टिम से नहीं पूछ सकते, लेकिन उसके सपोर्ट में जो विटनेस है उनसे कर सकते हैं उसके कैरेक्टर के बारे में। नहीं, विक्टिम के विक्टिम के जनरल इमोरल कैरेक्टर के बारे में नो क्वेश्चनिंग, ओनली ऑन दैट रिलेटेड टू दैट केसेस रेलिवेंट पे क्वेश्चन करे जाएंगे आपसे, वैसे देयर विल बी नो। समझे? तो क्वेश्चन कहां से आएंगे भैया, ये देख लो रहा। व्हेन दिस प्रोविजन वाज अमेंडेड, 2013 में अमेंडमेंट हुआ। व्हेन दिस प्रोविजन वाज एडेड अर्लियर, 2002 में ऐड किया गया था, पहले 2002 में ऐड किया गया था, अब इसको अमेंडमेंट करके इसमें चेंज किया गया। इसमें सी द क्वेश्चंस। Which one of the following provisions has been amended? इनमें किसे जोड़ा गया है? 146 में अमेंडमेंट हुआ है ये क्वेश्चन। अच्छा देखिए, प्रोविजन वाज एडेड 2002 में। अब ये देखिए, इन ए प्रोसिक्यूशन फॉर रेप और अटेम्प्ट टू कमिट रेप इट इज परमिसिबल, it is permissible to put questions in the cross examination of the prosecutrix as to her general immoral character. This statement is true or false? False, because it is not permissible. तो इसकी लैंग्वेज समझ में आया वो कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको, अगर अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है और अब डाउट में रहना बस, है ना, पता नहीं चलना चाहिए ए है बी है वहां पर, बस तो एकदम पार ही पार है नैया। फिर यार रिवीजन करके जाएंगे अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करके जाइए, एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए वहां पर। 146 आपको आंख बंद करके पढ़ने में आना चाहिए। यस, 146 में 3 बातें यहाँ पर ये फ्रेज है, इसलिए रिपीटेडली मैं बताता हूं आपको कि प्लीज सी दिस, प्लीज सी दिस। अब आप थर्ड पॉइंट पर आ जाइए। जो थर्ड क्या था उसमें, थर्ड ये था टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर, यानी कि उसके कैरेक्टर पर, उसके चरित्र पर लांछन लगाने वाले प्रश्न करना और उसके द्वारा उसकी जो रेपुटेशन है, गुडविल है, क्रेडिबिलिटी है, उसको कम करना, हर्ट करना उसको। ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं अभी। तो देखो, 2 प्रकार की सिचुएशन हो सकती है। व्हेन कैरेक्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट हो, केसेस लाइक डिफेमेशन। There may be situation when questions according to character अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वह उस स्थिति में क्वेश्चन करना अबाउट द कैरेक्टर। When the character is important to determine the issue, समझे बात अब? और एक क्वेश्चन सिर्फ ये करना कि आपको झूठा ठहराने के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है आपके कैरेक्टर संबंधित। दोनों अंतर समझ रहे हो? पहली सिचुएशन क्या है? सिचुएशन इज दैट such kind of question कैसे? shaking the credit by injuring the character are important to determine some issue. Question related to character is necessary to determine the facts in issue itself. झगड़ा ही कैरेक्टर से संबंधित है, चरित्र के निर्धारण पर ही उस इशू का, उस विवाद का निपटारा होना है। जैसे डिफेमेशन हो गया, एसरटेनमेंट ऑफ डैमेजेस हो गया। एक कोई बदनाम आदमी कहे कि मेरी मानहानि होगी, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसके स्थिति में उसको कैरेक्टर के उसमें उसको फिर इंपॉर्टेंट हो गया अपने आप में डिटरमाइन करना कि भाई देखो पहले तो सिद्ध करो, देखो इतने इस पे बवाल चल रहे हैं, इतने इस पे मुकदमे चल रहे हैं, इतने कन्विक्शन हो चुका, ऐसा बवाली आदमी है, 1 करोड़ रुपए की रेपुटेशन, क्या मतलब इस बात का? तो वहां पर कैरेक्टर अपना इंपॉर्टेंट हो गया। सही है। दूसरी इशू क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए किया जा रहा है सो दैट कि यू शुड बी प्रूव्ड ए अनट्रू विटनेस, फॉल्स विटनेस, इम्प्लांटेड विटनेस, कि आप झूठ बोल रहे हैं यहां पर। तो 2 सिचुएशन हो गई, समझे? सच इज एक रेलिवेंट टू सूट और प्रोसीडिंग्स। जब क्वेश्चन उस सिविल सूट से या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए रेलिवेंट है, देन यू विल गो फॉर टू द सेक्शन 147। और जब क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जा रहा है, शेकिंग द कैरेक्टर एक्सक्लूसिवली एंड मैरिली टू शो व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द विटनेस, क्वेश्चन पूछने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य क्या है कि उस व्यक्ति का, उस गवाह का चरित्र कैसा है, बस। देन यू विल गो फॉर द सेक्शन 148, 149, 150। तो दिस इज ए कॉन्सेप्ट।
वरना याद करने में बहुत दिक्कत आएगी आपको। 147, 148, 149, 150 और कहां से हमने खींची बात को 146 से, याद करने में आसानी हो जाएगी आप लोगों को। तो आई होप यू लाइक द क्लास, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आपने लाइक किया नहीं किया, बताइए। आपको लेक्चर पसंद आया, जितने एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ आपके साथ, मुझे पता कैसे चलेगा, आप मुझे बताइए। मुझे पता चलेगा उससे कि आपने लाइक का बटन दबाया नहीं दबाया, आपने उसमें कमेंट किया या नहीं किया, बस इन दोनों से पता चल जाएगा। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अपना नुकसान करेंगे आप, ये भी समझ लीजिए। तो अब ये सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे ऐप पर आपके लिए MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं और उनमें हम लोग और रेगुलरली उसको अपडेट करते रहेंगे। हमारी वेबसाइट पर भी बहुत ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा, जैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे वहाँ से। आप हमारे ऐप पर भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का हमारी योजना ये कि वहाँ पर हम लोग ये सॉल्यूशन भी डाल दे सर अच्छे तरीके से। तो बहुत कुछ कर रहे हैं हम, विधि की टीम कोशिश कर रही है। तो आप लोग विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट और उसके ऐप को एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।